Ma'am, good afternoon. Good afternoon, class. आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. यस मैम, आवाज आ रही है। यस मैम। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल वाला ही टॉपिक लेते हैं बेटा। कल कुछ बच्चों को आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। आज दोबारा से करते हैं उसी टॉपिक को। कुछ नए बच्चे भी हैं हमारे साथ, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बेटा वर्क एंड टाइम, मैथ से। वर्क एंड टाइम के लिए आपको सबसे पहली चीज तो आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। एलसीएम के बारे में पता होना चाहिए। एलसीएम मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए एज अ कॉमन सेंस कि अगर कोई आदमी ए किसी काम को 10 दिन में करता है, मान लो बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों जब साथ मिलके काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए नॉर्मली, ठीक है। जब ज्यादा लोग काम को कर रहे हैं एक साथ तो टाइम कम लगेगा, और जब कम लोग कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A and B can complete a piece of work in 10 days and 15 days respectively. सबसे पहली चीज जो सब में कॉमन बनाएंगे हम, वो है A किसी काम को 10 दिन में करता है, वही B उसी काम को 15 दिन में करता है। ये तो है बेटा उनका काम करने का प्रोसेस कि वो किसी भी काम को कंप्लीट कितने दिन में करते हैं, ठीक है। A 10 डेज में कंप्लीट करता है, वहीं B 15 डेज में कंप्लीट करता है। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क, यानी कुल काम, कुल कार्य कितना हुआ है, ठीक है। ये तो हमें पता है वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा, B 15 दिन में कर लेगा, लेकिन टोटल काम था कितना। टोटल काम निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 30, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक किसी काम को, टोटल काम कितना है 30, ये जो हम एलसीएम लेने के बाद आते हैं ये होता है हमारा टोटल वर्क डन। और अब जो हम निकालेंगे, ए 30 काम को 10 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा। 30 काम को करने में वो 10 दिन लगाता है, तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा, 3, तभी उसने 10 दिन में काम कंप्लीट किया है। वही बी 30 काम को करने में 15 दिन लगाता है, 30 काम को करने में 15 दिन लगाता है, तो एक दिन में उसने 2 काम कंप्लीट किए होंगे, तभी तो उसने 15 दिन का टाइम लिया है। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा जो एलसीएम लेने के बाद आया था वो तो था हमारा टोटल वर्क डन, यानी कुल कार्य, ठीक है। और ये जो हमने इनकी ये निकाली है 3 and 2, ये है इन दोनों की यानी ए और बी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, कि वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को करने के लिए आपकी ये जो बेसिक चीज है ये इतना आना चाहिए। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो पूरा चैप्टर सर के ऊपर से जाएगा, और यही अगर समझ आ गया तो पूरा चैप्टर इजीली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक बार क्लियर कर लो। आपको अगर इतने में कोई भी छोटा सा भी डाउट है आप एक बार मुझे बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे।
टेल मी, एनी डाउट? और एक्सप्लेन। बता देती हूँ एक बार और। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, वहीं बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क निकलेगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आ गया 30। टोटल 30 काम को करने के लिए ए 10 दिन का टाइम लेता है, तो एक दिन में 10 दिन में उसने 30 काम कंप्लीट किए हैं, तो एक दिन में 3 काम कंप्लीट किए होंगे। ऐसे ही बी ने 15 दिन में 30 काम कंप्लीट किए हैं, तो एक दिन में उसने 2 काम किए होंगे, तभी उसने 15 दिन में 30 काम का टारगेट पूरा किया है। ठीक है, जो टोटल आता है, एलसीएम जो आता है वो होता है हमारा टोटल वर्क डन, यानी कुल कार्य। और ये जो डिवाइड करने के बाद हम लेके आते हैं, ये होती है एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता। एफिशिएंसी वो भी पर डे, जैसे कि ए ने एक दिन में कितना काम कर सकता है, ए 3, और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2। अब बताओ, कोई डाउट? नो मैम। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ए पार्ट में उसने क्या कहा है। इफ दे टुगेदर स्टार्ट वर्किंग, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क? अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। बेटा मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? आर यू ऑडिबल टू मी? यस सर। आर यू ऑडिबल टू मी? यस सर। यस ओके बेटा, फाइन, ठीक है बेटा, वेरी गुड। बेटा जैसे मैडम ने भी क्वेश्चन आपको दिया है, ए कैन डू वर्क इन 10 डेज एंड बी 15 डेज, तो बेटा एक सेम क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे, ए 20 डेज और बी 30 डेज। आप अपने आप सोल्व करें बेटा और मैडम को आंसर बताएं। ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, तो दोनों मिलके काम कितने दिन में खत्म करेंगे? सेम क्वेश्चन है, ए 20 बी 30, अपने आप सोल्व करें और जिस चीज का भी आंसर आएगा मैडम को बताएंगे। ठीक है बेटा? ओके बेटा, मैं दोबारा से साइलेंट करता हूँ। मैडम बी कंटिन्यू। तो आगे बेटा कंटिन्यू करते हैं। ये तो था हमारा बेसिक, हमने टोटल वर्क निकाला था कि टोटल काम 3 है, और ए और बी की एफिशिएंसी निकाल ली कि पर मैडम डे। मैंने क्वेश्चन दिया बच्चों को, पहले उसको सॉल्व करने दो एक बार। सर ये बताया नहीं है कंप्लीट, एक बार मैडम ये कंप्लीट क्वेश्चन बता दिया है दो। बच्चों को। ठीक है मैडम, ओके फाइन। एक बार कंप्लीट बता दो, फिर वो सोल्व करेंगे। जी मैम, जी मैम, ओके मैम, ओके। अभी हम बताएंगे ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो बच्चे, ए इस एक काम को करने में एक दिन में 3 काम करता है, जबकि बी एक दिन में 2 काम करता है। तो जब दोनों मिलके करेंगे तो वो एक दिन में 5 काम खत्म कर देंगे। ठीक है, और टोटल काम कितना हमारे पास, 30। एक दिन में वो लोग 5 का काम कर देंगे, तो वो टोटल काम को करने में कितना टाइम लगाएंगे? इनको डिवाइड करेंगे तो 6 डेज। यानी ए और बी जब मिलके काम करेंगे तो 6 दिन में वो काम खत्म कर देंगे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो अभी सर ने जो क्वेश्चन दिए है वो सोल्व करो और मुझे बताओ आंसर। सर आंसर 12 है। ओके बेटा, वेरी गुड। बेटा इसका एक और, इसी क्वेश्चन को आप एक बार और करेंगे बेटा, जो मैडम ने क्वेश्चन दिया है ना, सेम क्वेश्चन को एक बार और करो। 1/10 + 1/15 बेटा, एक बार इसका LCM लो और लास्ट में उसका रेसिप्रोकल कर लिया। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 भी मैडम ने दिया 10 और 15। कोई भी पूछे ना 1/10, 1आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। देन कंटिन्यू करो, सोल्व करो क्वेश्चन। मैम।
हो गया सॉल्व? Yes, ma'am. क्या आंसर आया? आंसर बताओ बेटा। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो आंसर, अगर आवाज सही नहीं आ रही तो। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. तो बेटा बताओ, आंसर बताओ। करवा दो, करवा दो, करवा दो, आगे करा दो। आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन के ही पार्ट्स है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही हमारा था ए के पास 10 एंड बी 15, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है ये तो बेसिक है, हर एक में यूज होगा, ठीक है। तो इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आगे से आप अपने आप ही ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं बी पार्ट पे। दे टुगेदर स्टार्ट वर्किंग, वो दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है और जो बाकी काम बचता है उसको बी अकेला कंप्लीट करता है। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क, तो कितने दिनों में वो काम पूरा का पूरा खत्म हुआ है, हमें ये बताना है। देखो बच्चे, 4 दिन के बाद बी छोड़ के जाता है, तो 4 दिन तक ए और बी ने दोनों ने मिलके काम किया होगा, ठीक है। एक दिन में दोनों मिलके 5 Yes, काम ma'am. करते हैं, तो 4 दिन में दोनों ने मिलके 20 काम खत्म कर लिया होगा। टोटल वर्क था हमारे पास 30, तो 20 काम दोनों मिलके खत्म कर चुके हैं, बाकी कितना बचा? 10। अब वो जो 10 था, 10 था, वो किसने खत्म किया है? अकेले बी ने। तो बी की एफिशिएंसी क्या है? बी की एफिशिएंसी है 2। एक दिन में 2 काम करता है, वो 10 काम बी ने अकेले किया है, 2 काम पर डे करके। तो उसने कितने दिन लगाए होंगे 10 काम को करने में? 5 डेज। 5 दिन ये प्लस 4 दिन दोनों ने एक साथ मिलके काम किया था, तो टोटल कितना टाइम लगा पूरे काम को खत्म करने में? 9 डेज। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। तो अब जो सर ने क्वेश्चन दिया था आपको, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, इस क्वेश्चन को लेके बी पार्ट आप सोल्व करके फटाफट मुझे आंसर देंगे विद इन 30 सेकेंड। आंसर बताओ मुझे। Ma'am, 24 days. Ma'am, 24 days. वेरी गुड। तो आगे बढ़े। Yes, ma'am. ओके, बाकी सब ने सॉल्व नहीं किया? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सी पार्ट भी कुछ कुछ सेम है। ए अलोन स्टार्ट वर्किंग, ए अकेला काम करना स्टार्ट करता है, ये तो सेम रहेगा ही। मैम एक बार बी पार्ट दिखा दो जो भी आपने ऊपर सॉल्व करा है। लो बेटा, जल्दी नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो। ले लिया? यस मैम। सी पार्ट रहता है हमारा, सी पार्ट पे आते हैं।
ए अलोन स्टार्ट वर्किंग, ए अकेला काम करना शुरू करता है। ए अकेला काम करना स्टार्ट करता है। आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद बी भी उसे ज्वाइन कर लेता है। तो दोनों साथ साथ काम करते हैं 5 दिन के बाद। फाइंड टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क। तो इस काम को करने में टोटल कितना टाइम लगा वो हम बताएंगे। सबसे पहले देखो बेटा, ए ने 5 दिन तक काम किया अकेले। एक दिन में वो 3 काम करता है, तो 5 दिन में उसने 15 तो फिनिश कर लिया होगा बी के आने से पहले ही। ठीक है, अब बी भी Yes, आ गया ma'am. उसके साथ, यानी ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे। कितना टोटल Yes, काम ma'am. था? 30। 15 ए ने 30. अकेले कर लिया, अब बच गया कितना? 15। 15. ये 15 काम है, 15 को ए और बी दोनों ने मिलके किया होगा। Divided by 5. दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। अब इन दोनों ने मिलके कितने दिन में ये काम खत्म किया होगा? 3 डेज। 3 दिन. ठीक है, तो अब टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 3 दिन दोनों ने मिलके काम किया और 5 दिन अकेले ए ने काम किया है, तो टोटल 8 दिन में ये सारा काम खत्म हुआ है। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। मैम एक बार दोबारा क्लियर कर दो। देखो बेटा, ए अकेला काम करना स्टार्ट करता है, 5 दिन तक वो अकेले काम करता है, उसके बाद बी भी उसे ज्वाइन कर लेता है। 5 दिन तक ए ने अकेले काम किया, एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, 5 दिन में उसने 15 काम फिनिश कर लिया होगा। टोटल 30 था, 30 में से 15 ए ने अकेले कर लिया, बच गया कितना? 15। जो ये 15 काम बचा है बाकी का, उसे ए और बी दोनों मिलके करते हैं। दोनों मिलके जब काम करते हैं तो एक ही दिन में वो 5 काम खत्म कर लेते हैं। तो 15 काम को करने में दोनों को कितना टाइम लगा होगा? 3 डेज का। ठीक है, दोनों ने मिलके किया है 3 दिन तक काम, ए ने अकेले काम किया है 5 दिन, तो टोटल कितने दिन में काम खत्म हुआ? 8 दिन में। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। क्वेश्चन था ए 20 डेज एंड बी 30 डेज, उसी को लेके सी पार्ट अभी सोल्व करके मुझे आंसर दो। Ma'am, हो गया. बाकी को भी 12 कर लो। days. I'm done. कितना आंसर आया? 14 days. आवाज नहीं आ रही क्लियर। 12. 12। ओके, मैम मेरा 14 आ रहा है. तो आपका मैम 14 मेरा आ भी रहा है। 14 आ रहा है। ओके, सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं किसका सही है, पता चल जाएगा 12 सही है या 14। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। Yes, ma'am. 3 and 2। ए अकेला काम करता है 5 दिन तक, यानी 3 × 5 15 काम वो कंप्लीट कर चुका है। बाकी कितना बच गया? 45. 45 बच गया। अब 45 को दोनों मिलके करते हैं। 9 9. डेज ये लगेंगे प्लस 5 डेज अकेले उसने काम किया, 14 डेज। 14 इज द राइट आंसर। मैम क्लियर? हमारा भी 14 आया है आंसर। 14 राइट आंसर होगा बेटा इसका। यस मैम यही आया। Yes, ma'am, यही आया. स्क्रीनशॉट ले लिया सी का? ले लो जल्दी से। मैम ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। डी पार्ट। आते हैं, क्या कहता है डी पार्ट में? बोथ ए एंड बी स्टार्ट्स टुगेदर। अब इसमें कहता है कि दोनों ए और बी एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। कितने दिन के बाद वो इसने हमें नहीं बताया है।
रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए अलोन। बाकी जो बचा हुआ काम, सॉरी गलत टाइप कर दिया, सही था। बाकी जो बचा हुआ काम है उसको बी अकेला करता है 10 दिन में। तो हमें बताना है आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव द वर्क, कितने दिन के बाद ए ने काम को छोड़ा। देखते हैं। देखो बेटा, ए काम छोड़ के गया है और बी ने अकेले बाकी के काम को खत्म किया है 10 दिन में। ठीक है, बी की एफिशिएंसी क्या है? 2। 2 दो काम करता है वो पर डे, 10 दिन तक उसने अकेले काम किया है, तो उसने अकेले ही 20 काम को खत्म किया है। ठीक है, टोटल काम हमारे पास था 30, उसमें से 20 उसने अलग अकेले किया है, तो बच गया 10। ठीक है, तो अब 10 काम ऐसा था जो ए और बी ने दोनों ने मिलके किया था। 10 काम को करने में ए और बी ने कितना टाइम लगाया होगा? 2 डेज का। तो हमारा आंसर हो गया 2 डेज। 2 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया, या दोनों तरीके से कह सकते हो, 2 दिन तक ए और बी ने एक साथ काम किया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। समझ आया? यस मैम। ठीक है, अगर समझ आया तो अब आप ये करके बताओ 20 30, जल्दी करके बताओ। मैम 8 डेज। मैम 8 डेज। मैम 8 days। ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं फिर। स्क्रीनशॉट ले लिया था? ले लिया था या वापस ऊपर करूं? मैम एक बार ऊपर कर दीजिए। डन? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ई पार्ट पे। They together start working and after some days B left the work. दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, कुछ दिनों के बाद बी छोड़ के चला जाता है। Then it takes 8 days to finish the whole work. After how many days A leave the work? ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, फटाफट करके मुझे आंसर दो। हो गया सॉल्व? आंसर दो। ठीक है, फिर करते हैं इसको। वो दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, कुछ दिनों के बाद बी छोड़ के चला जाता है। इट टेक्स 8 days टू फिनिश द होल वर्क। सारे काम को खत्म होने में 8 दिन का टाइम लगता है। अब देखो बेटा, बी छोड़ के जा रहा है, यानी कि बी ने तो बीच में छोड़ दिया, लेकिन ए ने तो पूरे 8 के 8 दिन काम किया होगा, एक भी दिन मिस नहीं किया होगा। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में उसने 24 काम किया होगा।
टोटल 30 Yes. था, 24 उसने कर दिया, बाकी बचा कितना 6। अब 6 काम को करने में बी को कितना टाइम लगेगा? 3 days. 3 डेज। तो बी कितने दिन काम करके गया है? 3 डेज। क्लियर है? Yes. ओके, देन आप करोगे अभी, अगर ए 15 दिन में करता है और बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो ये ई पार्ट सोल्व करोगे आप इसको लेके। आंसर बताओ मुझे जल्दी से। मैम 14 डेज। 14 डेज। और कोई? हम कर रहे Yes, ma'am. 14 days. ओके, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया? Yes, ma'am. एफ पार्ट पे आते हैं, थोड़ा सा अलग है, देखते हैं क्या होगा इसमें। क्या बोला इसने? दे टुगेदर स्टार्ट वर्किंग एंड बी लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। वो दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और जैसे ही ये पता चलता है कि अब 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा, बस 5 लास्ट के 5 डेज होंगे, बी काम छोड़ के चला जाता है, यानी उस काम को ए अकेला करता है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे हम? इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका बताती हूँ, दूसरा तरीका भी बताऊंगी। आपका जो मन करे आप उससे कर लेना, आपको जो इजी लगे। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट के 5 डेज में बी तो काम छोड़ के चला गया था, ए ने अकेले ही किया होगा काम लास्ट के 5 डेज। एक दिन में 3 करता है तो 5 दिन में उसने 15 काम खत्म किया होगा। ठीक है, टोटल 30 था, 30 में से 15 उसने कर दिया, बचा 15। तो ये 15 काम दोनों ने मिलके किया होगा स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में इस 15 काम को करने में दोनों को कितना टाइम लगा होगा? 3 दिन। ठीक है, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म किया? 8 दिन। साथ मिलके किया था 3 दिन, और प्लस अकेले ए ने किया कितने दिन? 8 दिन। क्लियर है? Yes, ma'am. एक दूसरा तरीका और देखो इसी का। देखो बेटा, बी काम खत्म होने के 5 दिन पहले चला जाता है, 5 दिन पहले चला जाता है। अगर हम ये मान के चले कि बी छोड़ के जाता ही नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको? दोनों एक साथ काम करेंगे एंड तक, लेकिन उनके पास कुछ काम एक्स्ट्रा आ जाएगा। कितना? बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया? 5 दिन पहले। एक दिन में वो 2 काम करता था, यानी कि 10 काम अब एक्स्ट्रा आ गया उनके पास। Yes, पहले ma'am. 30 था, अब 10 काम उनको और करना पड़ेगा क्योंकि बी चला गया था। टोटल वर्क अब हो गया है 40। ठीक है, अब 40 को हम डिवाइड करेंगे किससे? दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 5। तो अब कितना टाइम लगेगा उनको इस काम को खत्म करने में? 8 डेज। क्लियर है? Yes, यहाँ से ma'am. हम डायरेक्ट आंसर लेके आ सकते हैं। यस मैम। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन दूंगी फिर। करो फिर। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। इसको लेके आप एफ पार्ट सोल्व करो। In 14 days. Ma'am, 14 days.
14. सबका 14 आया? Yes, ma'am. मैम 9 days. नहीं बेटा, 14 आएगा। 14 कैसे आएगा? इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60. 60। 3 and 2। 5 दिन तक काम 5 दिन का काम एक्स्ट्रा है। 5 2 यानी 10 काम ज्यादा है। 60 में 10 और ऐड हो गया यानी 70। 70 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, Okay, ma'am. स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया? Yes, ma'am. ओके। बी पार्ट आप खुद करोगे, जल्दी करके बताओ मुझे। सॉरी, बी नहीं, जी पार्ट। यही वाला एग्जांपल है। सेम यही 10 15 को लेके। जल्दी करके आंसर बताओ मुझे। Ma'am 9 days. Ma'am, 9 days. 9 days. करेक्ट है, 9 days इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, A, B and C can finish a piece of work in 15, 20 and 30 days. किसी काम को A 15 दिन में खत्म करता है, सेम काम को B 20 दिन में करता है, उसी काम को C 30 दिन में खत्म करता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा वही सेम प्रोसेस। कितना एलसीएम आएगा? 60. 60। 160. ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। दे टुगेदर स्टार्ट वर्किंग, वो तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। बट ए लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, एक दिन पहले ए छोड़ के चला जाता है, सी 4 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। ठीक है, सेम प्रोसेस, ऊपर जी और एफ पार्ट हमने जैसे किया था, एफ और जी पार्ट किया था जैसे, वैसे ही करेंगे। ए कब छोड़ के जाता है? एक दिन पहले, यानी एक दिन में वो कितना काम करता? 4 काम करता, ये 4 एक्स्ट्रा होगा। सी छोड़ के जाता है 4 दिन पहले, 4 दिन में वो कितना काम करता? 8 काम, 8 वर्क। यानी टोटल 12 ज्यादा हो गया। अब इस 12 में हम 60 में 12 को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 72। 62. अब 72 को वो करेंगे तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 4 3 and 2। 9. तो कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ? 8 8 days। days. क्लियर 8. है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? Yes, ma'am. देखो थर्ड क्वेश्चन, A alone can complete a piece of work in 30 days and with the help of B, A completes the work within 12 days. A अकेला किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, लेकिन B की हेल्प के साथ उसी काम को A 12 दिन में खत्म करता है। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. ओके, तो आगे इसने पूछा है हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक्स टू कंप्लीट द वर्क। तो बी अकेला अगर इस काम को करेगा तो कितने दिन में खत्म करेगा? पहले तो हमने ये बना लिया, अब हमें निकालना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो बेटा, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, Yes, ठीक है, ma'am. और ए और बी जब मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं।
इसका मतलब ए हाँ। अगर 2 काम कर रहा है तो बी एक दिन में 3 काम करता होगा, Yes, ma'am. है ना। तो अब टोटल काम कितना है 60 और बी एक दिन में कितना कर रहा है 3, तो डिवाइड 3. करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा 20 डेज में। 20 क्लियर है? days. Yes, yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो अब आप करके बताओगे ए किसी काम को 20 डेज में करता है जबकि बी की हेल्प के साथ उसी काम को ए 10 दिन में कर लेता है। तो अब बताओगे आप जल्दी से सोल्व करके इसे। थर्ड क्वेश्चन, And 20 days. और कोई एक का तो 20 डेज आ गया, किसी और का आया? Yes, ma'am. 20 days. ओके, 20 डेज इज द करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया? Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए किसी काम को अकेला 8 दिन में करता है और बी किसी काम को अकेला 12 दिन में खत्म करता है। पहले हम बेसिक अपना बना लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 24 एलसीएम आएगा। अब आगे पढ़ते हैं। ए स्टार्ट वर्किंग एंड देन दे वर्क अल्टरनेटिवली फॉर 1 डे। क्या कर रहे हैं ये, ए ने काम करना स्टार्ट किया और दोनों अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। अल्टरनेटिवली मतलब पहले दिन ए काम करता है, नेक्स्ट डे बी काम करता है, फिर नेक्स्ट डे ए काम करेगा, उससे नेक्स्ट बी, ये सीक्वेंस चलती रहेगी। दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई दिन खाली जा रहा है कि कोई काम ना हो। तो किस तरीके से काम होगा, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, यानी पहले दिन 3 हुए होंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 2, ये सीक्वेंस चली होगी। पर डे पे तो कोई सीक्वेंस है नहीं, लेकिन हर एक 2 दिन में